दोस्तों, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू धर्म संकट में हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा चंद्रबाबू नायडू के नाम की है कि आखिर वो कहां जाएंगे, वो किस तरह से इस धर्म संकट से निकलेंगे। लेकिन वो धर्म संकट है क्या, वो चीज क्या है जिस वजह से नायडू इतना ज्यादा परेशान हैं, क्या कुछ है, इसको डिकोड करेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर ऐसा कौन सा धर्म संकट है जिसमें चंद्रबाबू नायडू इस वक्त फंसे हुए हैं? देखिए, धर्म संकट छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा धर्म संकट है नायडू के सामने कि वो ना तो इस पार कुछ सोच पा रहे हैं ना उस पार कुछ सोच पा रहे हैं। और धर्म संकट एक नहीं है, दो है। अभी तक आप एक के बारे में सुन रहे थे, लेकिन दो है। मुश्किल क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। असल में चंद्रबाबू नायडू बैसाखी हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के। उनकी सरकार है, उनकी बैसाखी, 16 सांसद है, सरकार बचा रखी है उन्होंने, उनकी वजह से सरकार चल रही है, नायडू की वजह से, नीतीश की वजह से। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने मुश्किल अब ये है कि वो अपने राज्य को देखें, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना की राजनीति को देखें, या फिर वो मोदी जी के साथ जाएं। अब उनके सामने मुश्किल ये है कि वो अपने पुराने दोस्त का साथ निभाएं या फिर मोदी जी की सरकार बचाएं। अब आप सोच रहे होंगे पुराने दोस्त कौन? इंडिया गठबंधन ने जिनको प्रत्याशी बनाया है अपना, रेड्डी साहब को, वो नायडू के पुराने मित्र हैं। आज के मित्र नहीं है, बड़े पुराने रिश्ते उनके हैं, वो जज रहे हैं, उनके पुराने रिश्ते हैं। और दूसरी तरफ राधाकृष्णन साहब हैं। राधाकृष्णन साहब एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए तो नामांकन भी अब हो गया है उनका। तो ये जो दो दावेदार सामने हैं, एक तरफ सरकार बचाने की जंग है और दूसरी तरफ नायडू की पुरानी दोस्ती, बरसों पुरानी, 3-4 दशक पुरानी दोस्ती है रेड्डी साहब के साथ। अब नायडू के सामने मुश्किल यह है कि पहले दोस्त का साथ दें या पहले सरकार का साथ दें, दिल्ली में सरकार बचाएं, पहली बात। दूसरी बात देखिए यह है कि चंद्रबाबू नायडू जहां से मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश से, उस आंध्र प्रदेश में उनके सामने सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि रेड्डी साहब चित्तूर जिले में जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश से उनका गहरा नाता है, दक्षिण भारत से गहरा नाता है। तो अब चंद्रबाबू नायडू क्या करें? वो अपने लोकल स्टेट को देखें, क्योंकि वहां के लोग भी उनसे सवाल पूछेंगे कि जब रेड्डी साहब चुनाव लड़ रहे थे तो आपका रुख क्या था। तो अब नायडू के सामने जो असमंजस है, जो धर्म संकट है, और देखिए महिमा, ये जो पूरा चुनाव है उपराष्ट्रपति का, इस पर जब आप गौर करेंगी तो ये आंकड़ों की बाजीगरी है। चंद्रबाबू नायडू के पास जो नंबर है वो है 16 का। 16 सांसद लेकर के उनको दिल्ली में या तो नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है या तो उनको तय करना है कि उनको आगे करना क्या है। अच्छा, नायडू के सामने भी मुश्किलें कम नहीं है। आप देखिए, जब ट्रंप ने टैरिफ थोपा भारत पर तो कोई नहीं बोला, पूरे एनडीए में एक चूं की आवाज तक नहीं उठी। लेकिन सबसे पहले विरोध के स्वर कहां से आए? दक्षिण भारत से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। बाकायदा किसानों के सम्मेलन में उन्होंने ये बात कह दी कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है ये हमारी कमर तोड़ देगा, हमारे किसानों की, हमारे मछुआरों की कमर तोड़ देगा। उससे पहले डीलिमिटेशन के मुद्दे पर, 3 लैंग्वेज थ्योरी के मुद्दे पर, वक्फ बिल के मुद्दे पर, हर मामले में अगर कोई सबसे पहले बोला है तो वो नाम चंद्रबाबू नायडू का है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने उस वक्त ये मुश्किल थी कि उनको केंद्र सरकार से पैकेज लेने थे, बजट लेने थे, अपने राज्य के लिए पैसा लेना था। अब वो सब कुछ ले चुके हैं। अब उनके पास ऐसी कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है जिसके लिए उनको वहां पर टिकना पड़े। लेकिन लोग ये कहते हैं, जो तमाम दक्षिण भारत के राजनीतिक विश्लेषक हैं, वहां के पत्रकार हैं, उन लोगों का ये कहना है कि नायडू इंतजार कर रहे हैं। नायडू इंतजार किस बात का कर रहे हैं? नायडू इंतजार कर रहे थे अभी तक नवंबर का, जब नीतीश कुमार के राज्य का नतीजा आ जाएगा। और एक बात मुझे नीतीश कुमार के नाम से जो और याद आ गई, आपने भी वो खबर देखी होगी, कवर भी किया आपने, कि एसआईआर जब आया तो नायडू ने एसआईआर का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से एसआईआर नहीं होना चाहिए। उनको इंतजार था कि नीतीश कुमार का नतीजा आएगा, उसके बाद हम तय कर लेंगे। लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति का पूरा एपिसोड शुरू हो गया, एक इस्तीफा हो गया धनखड़ साहब का। इस्तीफा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये अभी भी सवालों के घेरे में है कि धनखड़ साहब ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। बहुत से लोग उसमें तरह तरह की बात करते हैं। ये अनिश्चित था, ये तय नहीं था पहले से, ये स्थिति अचानक बन गई है। अब जब कोई स्थिति अचानक बनती है और ऐसे में अगर सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लें, ऐसा नहीं है, इस देश में पहले ऐसा हुआ नहीं है कि जो लोग सत्ता पक्ष के साथ है उन्होंने सामने वाले विपक्ष के खेमे में जाकर वोट नहीं किया है। ऐसा बहुत बार हुआ है, अटल जी के समय में भी ये हुआ है, बहुत बार हुआ ये। तो क्या अगर वो एक बार फिर हो जाएगा तो उसमें कोई आपत्ति है? और चंद्रबाबू नायडू ने, आपको याद होगा, पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है, पहले भी उन्होंने एनडीए से किनारा किया है। अब चंद्रबाबू नायडू के सामने ऐसी कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उनके सामने
अब एक असमंजस, एक धर्म संकट जिसका आपने जिक्र किया, वो जरूर है कि दोस्त का साथ निभाएं या दिल्ली की गद्दी बचाएं। वो क्या करें? वो अगर दोस्त के साथ जाते हैं तो दिल्ली की सरकार डगमगा जाती है। अगर दिल्ली की सरकार के साथ जाते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं, तो यहां अपने बरसों बरस पुराने रिश्ते टूटेंगे सो अलग। आंध्र प्रदेश के लोग सवाल पूछेंगे, तेलंगाना के लोग सवाल पूछेंगे उनसे, दक्षिण भारत के हर राज्य में जनता उनसे सवाल पूछेगी। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के लोग सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, केरला में, इन राज्यों में सवाल नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता हैं, जनता के बीच में बड़े लोकप्रिय हैं। ऐसे में उनको सब कुछ देखना है, उनको अपनी पार्टी की अगली रणनीति, अगली राजनीति भी देखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रेड्डी साहब के साथ ना जाए और उनकी पार्टी में टूट हो जाए, भगदड़ जैसी स्थिति बन जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके 16 के 16 सांसद राधाकृष्णन जी के बारे में ही सोच रहे होंगे, उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि रेड्डी साहब के साथ चला जाए, उनका सपोर्ट किया जाए। क्या हो जाएगा? हमारा वोट तो खुलेगा नहीं, हमको कोई व्हिप तो जारी है नहीं, चुपचाप दे देते हैं वोट, ऐसा तो भी तो होगा। ये चुनाव ऐसा है जिसमें पार्टियां अपने सांसदों को लेकर बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं। और मैं फिर आपसे ये बात कहूंगा कि नायडू के सामने जो धर्म संकट है, असल में ये धर्म संकट है तो नायडू के सामने, लेकिन ये मुश्किल बना हुआ है एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और दो खास चेहरों के लिए भी। जी बिल्कुल। और एनडीए के लिए तो ये धर्म संकट की स्थिति है ही, साथ ही नायडू इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं, मीटिंग में पहुंचेंगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। इस बीच आखिर वो इस धर्म संकट से निकलने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही इसका जवाब मिल पाएगा। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे न्यूज़।